प्रिय बच्चों, कक्षा 12वीं के विज्ञान वर्ग के बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने कोविड-19 को देखते हुए सामान्य हिंदी में 30% सिलेबस में कमी कर दिया है और उनको चेकआउट कर दिया है। यानी कि आपका मैच सीमित ओवरों का हो गया है। अब नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार आपको गद्य खंड से निम्न अध्यायों को ही अध्ययन करना है। पहले जो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप, और दूसरा अध्याय आपके लिए निर्धारित है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अशोक के फूल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सिद्धांत और नीति के संपादित अंश, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा विरचित निबंध भाषा और आधुनिकता, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का निबंध संग्रह तेजस्वी मन के संपादित अंश, ये विज्ञान वर्ग के छात्रों को गद्य खंड से इन पाठों का अध्ययन करना है। इसी क्रम में काव्य खंड से हम निम्नलिखित अध्यायों को शासन ने निर्धारित किया है पढ़ाने के लिए, जो इस प्रकार हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो पवन दूतिका है, और मैथिली शरण गुप्त जी की कैकेयी का अनुताप, जयशंकर प्रसाद जी का श्रद्धा मनु पढ़ना है आपको। सुमित्रानंदन पंत जी का नौका विहार और बापू के प्रति, महादेवी वर्मा का गीत, इसी तरह से रामधारी सिंह दिनकर जी का अभिनव मनुष्य। हालांकि रामधारी सिंह दिनकर जी के उर्वशी है, पुरूरवा है, तो वो अंश आपको नहीं पढ़ने हैं। विज्ञान वर्ग को केवल पढ़ना है तो अभिनव मनुष्य पढ़ना है। अज्ञेय जी की, इनका पूरा नाम हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय था, इनका अभिनव मनुष्य नहीं, सॉरी, अज्ञेय जी का मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा। विविधा के अंतर्गत केवल एक ही अध्याय अज्ञेय साहब का है जिसे आपको पढ़ना है। कथा साहित्य से सिर्फ 3 अध्याय ही पढ़ने हैं। जैनेन्द्र कुमार जी का ध्रुव यात्रा, फणीश्वर नाथ रेणु जी का पंचलाइट तथा अमरकांत जी का बहादुर। इसी तरह से इसी क्रम में संस्कृत हेतु जो निर्धारण किया गया है वो इस प्रकार है। संस्कृत भाषाय महत्वम, जातक कथा, सुभाषित रत्नानि, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता।
इस तरह से गद्य खंड में 5, काव्य खंड में 7 और संस्कृत में 5 अध्यायों का ही हमको अध्ययन करना है। और इसी आधार पर यूपी बोर्ड से कुछ जो प्रश्न आते हैं वो आएंगे। धन्यवाद।